नमस्कार दोस्तों। बिहार में जो रिजल्ट है वो सामने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट की खबर लोग भूल गए, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं। दिल्ली ब्लास्ट में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नबी का घर उड़ा दिया गया है और ये बहुत अच्छी पहल है। सरकार ने ये मैसेज दिया कि टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि साजिश से पूरी तरह से पर्दा कब साफ होगा? क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ आरोपी अभी तक फरार हैं? कभी कहते हैं कि अयोध्या में ब्लास्ट करने का मूड था, कभी कहते हैं 32 कार इनके पास थी, कभी कहते हैं कि 26 जनवरी को मूड था। खैर, 600 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए, 500 से ज़्यादा लोकेशन पर छापे मारे गए हैं और सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकी का घर उड़ा दिया है। ये मैसेज दिया गया है कि अगर आप आतंकवाद फैलाएंगे तो आपके साथ यही हश्र होगा। आपको बता दूं, डीएनए से मैच हो चुका है कि वो शख्स उमर ही था और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गई। सुबह जो अपडेट्स सामने आए वो उनमें सबसे बड़ा अपडेट यही है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर डैंग या डॉक्टर वाइट कॉलर जो गैंग है उससे कई सारी चीज़ें साफ हुई, कई सारे सीसीटीवी सामने हैं जिसमें आरोपी की मौजूदगी वहाँ पर है। ये भी साफ हुआ कि उन्होंने जो विस्फोटक बनाने के लिए बारूद इकट्ठा किया था वो अलग अलग जगहों से किया था। और ऐसे में कई सवाल ये भी उठने लगे कि क्या वाकई इतना आसानी से मिल जाता है? तो कोई भी बना लेगा। तो इस पर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 8 आतंकियों ने बताया है कि 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद ढहाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत देश भर के कई जगह पर धमाके करना चाहते थे। ये भी इनका मकसद था कि जो बाबरी मस्जिद ढही थी उसके बाद कई जगहों पर सीरियल धमाके करने का मूड था। कभी ये बात सामने आती, कभी अयोध्या वाली बात सामने आती है, कभी बात सामने आती है 26 जनवरी टारगेट था। खैर, अभी पूछताछ की जा रही है और कई सारे सोर्सेज से कई सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें गलत भी निकले, लेकिन अभी तक जो इनके पास से रिकवरी हुई है वो बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। पहले आपको बता दूं आरोपियों के नाम। मुजम्मिल पुलवामा का रहने वाला, 2900 किलो विस्फोटक जुटाकर इसने रखा हुआ था। शाहीन मुजम्मिल की करीबी, कार में इसकी राइफल मिली थी। आदिल पोस्टर लगाए थे इसने। सज्जाद पुलवामा का रहने वाला, उमर का दोस्त है और मॉड्यूल से संबंधित है। परवेज़ अंसारी ये बात कर रहा था ओकासा से, यानी कि टर्की में बात कर रहा था और ये इस मॉड्यूल का हिस्सा था। इसके अलावा अहमद मलिक ये भी हिस्सा है। अब आपको बता, ये सारी आपको घटना पता ही है किस तरह से पूरा ब्लास्ट हुआ। लेकिन अब इसमें आईएमए ने लेडी जो आतंकी की सदस्यता भी रद्द कर दी है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक आतंकी उमर का दोस्त है आरिफ, डॉक्टर शाहीन से रोज़ वो बात करता था, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और ये बता रहे हैं कि उसका जो कनेक्शन है उमर से और उसके सहयोगी लेडी डॉक्टर शाहीन से है। दोनों के वो संपर्क में था और हर रोज़ इनकी बात होती थी, क्योंकि कई सारे मोबाइल रिकॉर्ड्स अब खंगाले जा रहे हैं तो कई लोग सामने आ रहे, कई सारे डॉक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं, यानी कि रेडिकलाइज किया जा रहा था इनको। अब ये क्यों हो रहे थे? पैसा के पीछे या धर्म के पीछे। और उसके बाद जिस तरह से ये घटनाओं को मारने पर उतारू हो रहे थे, विस्फोटक जमा कर रहे थे, भारी तबाही का इनका मूड था ऐसा लगता है। और सुरक्षा एजेंसियों ने टाइमली इनको न्यूट्रलाइज कर लिया। हमारे संवाददाता ने जब वहाँ मौके पर उमर का घर ढाया गया तो वहाँ मौजूद थे। देखिए उनकी रिपोर्ट ये। पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद हमने वो देखा जो उससे पहले नहीं हुआ था, यानी कि 12 घर उड़ा दिए गए और वो घर थे लश्कर और जैश ऑपरेटिव्स के, जिनके खिलाफ ये सस्पिशन था कि वो उस हमले में भी शामिल है और उससे पहले भी आतंकी गतिविधि में वो शामिल थे। आज रात में फिर एक बार, जो बीती रात है, फिर एक बार पहलगाम के बाद के सीन हमें देखने को मिले, जब कोइल, जहां मैं हूं अभी, ये जो मलबा देख रहे हैं ये डॉक्टर उमर नबी के घर का है। डॉक्टर उमर नबी जो कि प्राइम एक्यूज्ड, और जब अब डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं तो जिसने रेड फोर्ट ब्लास्ट, जो एक हमला था, आतंकी हमला था, और उसको अभी ये कह नहीं सकते कि सुसाइड ब्लास्ट था या फिर वो एक्सीडेंटली कहीं और ले जाना चाहते थे और वो जो एक्सप्लोजिव था फट गया। लेकिन जो आप ये तबाही देख रहे हैं, स्थानीय लोगों का माने तो रात 12:30, 12:30 और 2:30 के बीच में 3 धमाके हुए। आधे आधे घंटे के बाद ये धमाके हुए और उसके बाद जब सुबह पहली रोशनी की किरण गिरी और वो यहाँ देखने आए तो सब कुछ तबाह हो चुका था। पूरा मकान जो है मलबे के ढेर में जो है बदल गया था। ये जो मकान जहां हम 2 ही दिन पहले आए थे, ये उमर नबी का मकान था और उसके साथ जो दूसरा मकान जिसके शीशे और थोड़ी और तबाही हुई है, ये मकान था उनके चाचा का।
तो ये दोनों मकान जो हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं। खासकर इस मकान को बिल्कुल जो है निस्ते नाबूद कर दिया गया है। उसके आसपास के जो मकान हैं, जो आस पड़ोस के मकान, उनमें भी जो है इस धमाके की वजह से तबाही हुई है। सूत्रों का माने तो ये सब आते दिख रहा था, क्योंकि जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि यही रेड फोर्ट का बॉम्बर है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करें या गृह मंत्री, तो जीरो टॉलरेंस और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की बात हुई थी। और शायद यही वो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट है, जो एक रणनीति बदली है सरकार ने, जहां एक कलेक्टिव पनिशमेंट का जो एक थॉट प्रोसेस है, जहां अगर आप बंदूक उठाते हैं, आप किसी आतंकी गतिविधि में देश के खिलाफ काम करते हैं, तो आप ही को नहीं बल्कि आपकी फैमिली को भी जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वही आज भी हमें देखने को मिला है। तो जो पहलगाम के बाद एक रणनीति शुरू हुई थी, वो यहाँ भी हमें देखने को मिली है, जहाँ डॉक्टर उमर नबी जो कि प्राइम सस्पेक्ट हैं और डीएनए सैंपल मैच होने के बाद रेड फोर्ट बॉम्बर उन्हीं को बताया जाता है, तो उनका घर जो है तबाह कर दिया गया है। उनकी फैमिली इस यहाँ नहीं थी उस टाइम पे, उनको निकाला गया था। और यहाँ स्थानीय लोगों का माने तो उनको भी जो है सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा बलों ने आसपास का जो इलाका है, जो इस धमाके की जद में या उससे नुकसान हो सकता था, तो उनके घरों से भी उनको जो है बाहर निकाला गया था। कई लोग मानते हैं कि ये जो रणनीति है, इससे रेडिकलाइजेशन बढ़ सकती है, एक अलग थॉट प्रोसेस है। यहाँ के राजनीतिक दल भी इसके खिलाफ बात की थी और कहा था कि इसका रिजल्ट जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि इससे एलिनेशन और रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी। लेकिन साफ तौर पे अगर केंद्र सरकार का माने तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टेरर पे और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की जब बात होती है, तो यही शायद मंशा थी। और साफ तौर पे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जो सख्ती है वो और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सिर्फ इसी केस पे अब नजर नहीं है। हालांकि ये फोकस ऑफ ये अगर आप बात करेंगे कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का फोकस है, केंद्र बिंदु है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे हमने कई दिनों से देखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है, और शायद ही पिछले कुछ समय में इतनी मतलब पैमाने पे छापेमारी हो, जहां तकरीबन 700 से 800 लोकेशन जो है उन पे छापे मारे गए हैं। पुराने जो जमात इस्लामी का कार्डर था या ऐसे लोग जिनका पास्ट में कनेक्शन था ऐसी एक्टिविटी के साथ, उनको जो है उनकी धरपकड़ चल रही है। और कोशिश ये है कि अगर ऐसे और मॉड्यूल काम कर रहे हैं, वाइट कॉलर्ड मॉड्यूल या किसी भी तरीके का ऐसी साजिश हो रही है, तो उसको बेनकाब किया जाए। तो उमर नबी का घर कोयल में उड़ा दिया गया है, और अभी बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी आगे बढ़ते दिख रही है, और उसमें और छापेमारी और डिटेंशंस अभी आगे हो सकती हैं। जांच में भी बात सामने आई कि जो उमर था वो टर्की की जो कैपिटल है अंकारा, वहाँ पर उकासा से बात कर रहा था। और वो किससे बात कर रहा था? स्विस संचार ऐप है थ्रीमा ऐप, एक नई ऐप है, उससे बात कर रहा था। उस हैंडलर का कोड नेम है उकासा। ये पता चला है कि उसका कोड नेम है ये, अभी तक की जो जानकारी निकल कर सामने आई। शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा था शायद से ये हैंडलर का नाम है, ये कोड नेम हो गया। और ये सिग्नल ऐप पर इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था। आप सोचिए किस तरह से अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और अपना जो एजेंडा है उसको फुलफिल करने की कोशिश में लगे। लेकिन हमारी जो सुरक्षा बल है वो मुस्तैद रही और ये पूरा भांडा फोड़ हो गया। चलिए, इसमें यह भी पता चला, जाते जाते आपको बता दूं कि नूह जो ज़िला है हरियाणा का, विस्फोट से जुड़े केस में जो एजेंसी ने खाद विक्रेता दिनेश को पूछताछ के लिए बुलाया, दिनेश पर छापा मारा गया तो वो सो रहा था। उसने क्या बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल ने नूह से ये अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विक्रेता ने बिना लाइसेंस ये बेचा था, ये भी जांच में बात सामने आ रही है। बहुत ही संगीन मामला है, क्योंकि इसी से बम बनते हैं और उसके बाद ये विस्फोट किए जाते हैं।